Hello kids, today in this video I am going to explain you about the diseases. In my previous video I have explained you about the health of the chapter health and diseases. तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको हेल्थ के बारे में बताया था। हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का एक टॉपिक मैंने हेल्थ लेके चला था और आज मैं जो हूँ डिजीज़ेस के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अगर आप लोग ने ये नहीं देखा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस हेल्थ का एक्सप्लेनेशन विद रिकैपिचुलेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब आज हम लोग चलते हैं डिजीज़ेस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, डिज़ीज़ क्या होती है? व्हाट इज़ डिज़ीज़? डिज़ीज़ क्या होती है? एनीथिंग फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग रह रहे हैं तो अगर हमारे अंदर कुछ अजीब सा हमें फ़ील होता है, कुछ एबनॉर्मल सा फ़ील होता है, दैट मीन्स हमें क्या है? डिज़ीज़ है। Now let's start. Have you ever visited a doctor? Share your experience with the class. अगर आप लोग ने डॉक्टर से विज़िट किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो वी विज़िट अ डॉक्टर व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल। तो हम लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? व्हेन वी विज़िट टू अ डॉक्टर व्हेन वी आर अनवेल। जब हम लोग सही नहीं हैं, हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग को कुछ अच्छा सा फील नहीं होता, तब हम लोग डॉक्टर के पास विज़िट करने जाते हैं। वी यूजुअली फील डिस्कम्फर्ट इन आवर बॉडीज़ ड्यू टू डिज़ीज़। और हम लोग अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। A disease is an interruption in the normal functioning of the body due to a specific cause. अब डिज़ीज़ क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होता है उसको वो इंटरप्ट कर देता है, उसे वो डिस्टर्ब कर देता है। अगर हमारी बॉडी में डिज़ीज़ है तो हमारी बॉडी जो है ठीक से फंक्शन नहीं करती है। डिजीज़ेस हैव आइडेंटिफाइबल सिम्टम्स। और जो डिज़ीज़ जो होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम बहुत ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमको डिज़ीज़ है। हमको पता चल जाता है ना आसानी से कि हमको डिज़ीज़ है, हम बीमार हैं आज, तो पता चल जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट types of disease, but they can be broadly categorized into communicable and non-communicable diseases. अब डिजीज़ेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन सारी डिजीज़ेस को क्या किया गया है? टू कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया गया है। और वो कौन से टू कैटेगरीज़ हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ठीक है, डिजीज़ेस को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सी टू कैटेगरीज़ हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ठीक है, अब कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं? जो कि ईज़िली वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं? जो कि वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में। These diseases are caused by germs और microorganisms. अब communicable diseases किन की वजह से होता है? What is the cause of communicable diseases? तो germs and microorganisms. अब microorganisms क्या होता है? Microorganisms are the organisms which we cannot see by our naked eyes. जो कि हम लोग अपनी आइज़ से नहीं देख सकते हैं और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं वो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। अब कैसे ये ट्रांसफ़र होती हैं? अगर एक पर्सन बीमार है, उसे अगर कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है और अगर उसके पास कोई दूसरा पर्सन आ जाता है और वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसने कफ कर दिया, उसने अपना हैंड मुंह में नहीं रखा, ठीक है,
और उसके ड्रॉपलेट से जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है। और भी कई रीज़न्स होते हैं जिससे कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स टू ह्यूमन्स। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है वो इन्फेक्टेड एनिमल से भी ह्यूमन को ट्रांसफ़र हो जाता है। द जर्म्स of disease such as scarlet fever, measles। स्कारलेट फीवर क्या, वह बहुत ही तेज़ फीवर होता है, ठीक है। और फिर एकदम हॉट, बॉडी बहुत ही हॉट हो जाती है और रेड रेड रैशेस पूरी बॉडी में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कारलेट फीवर। measles, mumps, whooping cough, इन्फ्लुएंजा एंड डिप्टेरिया स्प्रेड थ्रू एयर। अब इतने सारे ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये किसके थ्रू होते हैं, ये एयर के थ्रू होते हैं। अगर स्कारलेट फीवर, मिज़ल्स, मम्स, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा एंड डिप्टेरिया, अगर इन सब डिजीज़ेज़ से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और अगर उसे खांसी आती है या वो स्नीज़ करता है और अगर उसने अपने माउथ को कवर नहीं किया है हैंड से या टिश्यू पेपर से या हैंकी से, और उसने एयर में ही उसने कफ कर दिया या स्नीज़ कर दिया और उसके आसपास अगर हेल्दी पर्सन है तो उसको ये इन्फेक्शन आराम से हो जाता है। तो इसलिए ये हो गया हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एयर के थ्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है some communicable diseases such as cholera, typhoid and dysentery spread through contaminated food or water। अब कॉलरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री ये सब किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो अगर हम लोग स्ट्रीट फूड खा रहे हैं जो कि अनकवर्ड है, ठीक है, और कहीं से भी जैसा भी पानी हमने पी लिया, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होने के चांसेस होते हैं। सम इन्फेक्शंस सच एज मलेरिया, डेंगू, प्लेग एंड रेबीज़ आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स बाय एनिमल्स और इंसेक्ट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, इज़न्ट इट। डेंगू ये भी मॉस्किटो से होता है। प्लेग ये किससे होता है, रैट से। रेबीज़ ये डॉग से होता है, मोस्टली डॉग से होता है। आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स बाय एनिमल्स टू इंसेक्ट्स। अब ये सब भी जो डिजीज़ होती हैं ये भी आराम से ह्यूमन बींग्स को हो सकती हैं। Certain microorganisms require specific conditions to be transmitted to a person। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में ही वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर क्या है, अगर हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि अनस्टेरिलाइज्ड हैं, और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड में कॉज हेपेटाइटिस, या फिर अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और वो ब्लड इन्फेक्टेड है तो उसके ज़रिए भी हमें डिज़ीज़ हो सकती है। कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है। हेपेटाइटिस किसको इन्फेक्ट करता है, हेपेटाइटिस लीवर को इन्फेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस may be transmitted by an infected individual to a healthy one through air or by sharing food or utensils। अब जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, अगर हम उसके साथ फूड शेयर कर रहे हैं या उसका हमने यूटेंसिल यूज़ कर लिया, या फिर ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ कर दिया या स्नीज़ कर दिया किसी के सामने, उसने अपना माउथ कवर नहीं किया, तो भी क्या होता है, हमको इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। Next, AIDS is a communicable disease of the immune system caused by the human immunodeficiency virus। अब एड्स भी एक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है,
ठीक है, जो कि आसानी से वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगर किसी को एड्स है तो बहुत ही आसानी से दूसरे हेल्दी पर्सन को फैल सकता है। और एड्स के वायरस का क्या नाम है? एड्स किससे इन्फेक्टेड होता है, किससे ट्रांसमिट होता है? वायरस होता है, एड्स का वायरस होता है। और उस वायरस का क्या नाम है? द नेम ऑफ दैट वायरस इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन contract the disease if HIV infected blood or body fluids enter his or her body। ठीक है, अब जो अगर किसी को एड्स हो गया है, उसका ब्लड या बॉडी का कोई भी फ्लूइड किसी भी तरह से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चले गया हो तो उससे जो है एड्स हो जाता है। अब चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, फैंटास्टिक। इसको लेट्स रीड दिस। इसमें क्या कहता है? मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नोन एज प्लाज्मोडियम। अब जो मलेरिया डिजीज़ होता है वो मॉस्किटो की वजह से होता है, तो उस मॉस्किटो का नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द एनोफिलीज मॉस्किटोज। मॉस्किटो कौन सा मॉस्किटोज है? एनोफिलीज मॉस्किटोज। द पैरासाइट multiplies in the liver of the human body and then attacks the red blood cells। इसमें जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट मीन्स ये जो हमारा ये प्लाज्मोडियम है वो कहाँ पे इन्फेक्ट करता है? लीवर में, ह्यूमन बॉडी के लीवर में वो मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके बाद क्या होता है? वो ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल्स में अटैक करता है। The prevention and control of communicable disease is possible। अब जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ अगर है किसी को तो उस पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है डरने की? क्योंकि उसका भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो सकता है। It requires education and increased awareness in matters of personal as well as community responsibility। तो कैसे हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं? हम ह्यूमन बींग्स को प्रॉपर एजुकेशन दे करके, उन्हें हम अवेयर करके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बता रहे हैं लोगों को कि आप जब खांस रहे हैं तो अपना मुंह को कवर करके खांसना है। अगर आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहे हैं मुंह को कवर करने के लिए तो टिश्यू पेपर को इधर उधर नहीं थ्रो करना है, प्रॉपर डस्टबिन में थ्रो करना है। ठीक है, तो और अनकवर्ड फूड नहीं खाना है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इन सारी डिज़ीज़ से वो बचे रहें। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। अब ये टॉपिक मैं आप लोग का मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कवर करूँगी। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें मेरा चैनल तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग आसानी से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकैप्चुलेशन के लिए। ठीक है, आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये मैंने रिकैप्चुलेशन लाया है आप लोग के समझ के लिए, कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से, ये चैप्टर का जो एक टॉपिक है आपको बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अ डैश इज़ अ कंडीशन वेयर आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अब कौन सा वो ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करती है? क्या हमें हो जाता है जब हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करती है? तो हमें क्या हो जाता है? डिज़ीज़ हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिज़ीज़ बोलते हैं। ओके, अ डिज़ीज़ इज़ अ कंडीशन वेयर आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अब नेक्स्ट है डैश डिजीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती है उस डिज़ीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बोलते हैं, इज़न्ट इट?
The communicable disease can be transferred from any infected person to another. Next, diseases can be categorized into dash and dash. ये मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरह से. तो डिजीज़ हमारी कैटेगराइज्ड हुई है कितनी कैटेगरी में ये कैटेगराइज्ड हुई है? 2 कैटेगरीज में हुई है. कौन कौन सी? कम्युनिकेबल डिजीजेस एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, isn't it? So diseases can be categorized into communicable and non-communicable diseases. Measles, whooping cough and diphtheria are spread through. अब ये सारी diseases किसके थ्रू spread होती हैं? Measles, whooping cough and diphtheria are spread through air. ये air के थ्रू spread होती हैं. Cholera, टाइफाइड एंड डिसेंट्री स्प्रेड थ्रू. अब ये सारी डिजीज़ेस किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं? डैश एंड डैश. स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से कौन सी डिजीज़ेस ट्रांसफ़र होती हैं? कॉलरा, टाइफाइड एंड डिसेंट्री स्प्रेड होती हैं. नेक्स्ट, मलेरिया, डेंगू, plague and rabies are transmitted to human by dash and dash. तो humans में ये किस तरह से transmitted होती है? By malaria, dengue, plague, rabies are transmitted to human by animals and जल्दी सोचिए क्या है? मैंने बताया था आप लोग को animals and insects. एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होती हैं, उसके ज़रिए स्प्रेड होती हैं. नेक्स्ट आते हैं डैश कॉजेज बाय द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड. तो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? कॉजेज बाय द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. क्या हमने पढ़ा था? Hepatitis. So students, and next, AIDS is caused by किससे cause होता है? That is HIV, Human Immunodeficiency Virus. AIDS is caused by HIV. So thanks kids for watching my video and God bless you.